अंतर्गत जहां आदिवासियों की संख्या है वहां शेड्यूल्ड इलाके तय किए गए हैं, अधिसूचित किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दो संविधान के अंतर्गत ही दो प्रावधान किए गए हैं और ये विशिष्ट प्रावधान संविधान में माने जाते हैं जो जनजातियों के हित और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके विकास के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। हमारा राज्य झारखंड 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है और इस प्रत्येक 5th शेड्यूल अधिसूचित राज्यों में संविधान में यह प्रावधान है कि वहाँ आदिवासियों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वहाँ भी बन सकते हैं जहाँ शेड्यूल इलाका नहीं है लेकिन आदिवासी रहते हैं, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि वहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बने, आदिवासी सलाहकार समिति बने ताकि वहाँ के आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सके। परंतु हमारा राज्य झारखंड ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल्ड है। यहाँ पे 13 जिले हैं जो शेड्यूल्ड जिला के रूप में जाने जाते हैं। 24 जिलों में 13 जिला, मतलब 50% से अधिक। और इसीलिए ये 5th शेड्यूल का जो अधिसूचित इलाका है यहाँ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल गठन होना है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन राज्य के राज्यपाल को करना है और राज्य के राज्यपाल को ही उसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होंगे और कितने सदस्य होंगे चयनित करना है। और उसी में यह प्रावधान है कि 20 से अधिक नहीं होना है, तो 20 से अधिक नहीं होना है। और ये 20 संख्या किनकी होगी? ये चुने हुए सदस्य जो विधानसभा में रहते हैं। राज्यपाल चाहती हैं तो वो बाहर के आदिवासी सदस्यों को जो लायक है उनको भी वो सदस्य बना सकती हैं। ये पूर्णतः राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए जो नियमावली, जिस नियमावली के तहत आज की बैठक हो रही है, जिस नियमावली के तहत ये गठन हुआ है, टीएसी का भी गठन हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और वह मानती है कि वो जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन करके राज्य की मंत्रिपरिषद ने अपना नियमावली बनाया और उस नियमावली में एक नई परंपरा उन्होंने करी कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वही राज्य का टीएसी का अध्यक्ष होगा और टीएसी का वो अध्यक्ष जो होगा वही टीएसी के मेंबरों का चयन करेगा। लेकिन ये राज्य सरकार के अधीन या मंत्रिपरिषद के अधिकार क्षेत्र का बाहर का चीज है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये राज्यपाल ही कर सकती हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री खुद टीएसी को अपने हाथों में ले रहे हैं? इसलिए ये एक तरह से हमको ये लगता है कि भविष्य में जिस भावना के साथ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के गठन की प्रक्रिया और प्रावधान हुए हैं उसको देखते हुए शायद इस सरकार के सामने उसका जो हिडन एजेंडा होगा, उस हिडन एजेंडा को एड्रेस करने में मुश्किल हो रही होगी। इसलिए सारा संविधान को दरकिनार करते हुए, संवैधानिक प्रावधान को दरकिनार करते हुए ये अब स्वयं ही टीएसी का गठन किया है और इसको स्वयं बुला रहे हैं। राज्य का राज्यपाल को ही टीएसी गठन करना और ट्राइबल से रिलेटेड मामला को विचार विमर्श के लिए टीएसी बुलाने का अधिकार उसको है। और यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री ही टीएसी का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा इसका तय राज्य का राज्यपाल करेगा। लेकिन एक परंपरा चली आई है संविधान लागू होते ही, और अच्छी परंपरा भी थी, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, कि जो ट्राइबल से संबंधित विषय जो तय किए जाएंगे उसको राज्य में इम्प्लीमेंट करना है। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष उसका चेयरमैन होता है, तो वहाँ जो निर्णय होगा उसको कार्यान्वित करने में सुविधा होगी। लेकिन यहाँ पे विषय दूसरा है, यहाँ नियमावली स्वयं बना रहे हैं संविधान का विरोध करते हुए। इसीलिए हमें ये लगता है कि इस राज्य का, वर्तमान सरकार का, हेमंत सरकार की कोई हिडन एजेंडा होगी, इसलिए संविधान को भी इन्होंने ताक पर रख दिया और इस तरह का कदम उठाया है। मुझे इस बात का भी अफसोस है, राज्य के जो उनके परामर्शदाता है, मैं तो राज्य के एडवोकेट जनरल पर भी प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि राज्य के एडवोकेट जनरल को सही
राज्य की मंत्रिपरिषद को और सरकार को सजेशन देना चाहिए। उन्होंने संविधान उल्लंघन करने का जो सजेशन दिया होगा तो यह निश्चय ही बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, और आने वाले समय में आदिवासी और जनजातियों के हितों पर जो कुठाराघात होगा उसकी अंदेशा, उसका पिक्चर हमको उसके पीछे दिखाई देता है। हम टीएसी गठन का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, असंवैधानिक गठन का हम लोग विरोध करते हैं। नियम प्रावधानों को ताक में रख करके गठन का, इसका हम विरोध करते हैं और ये विरोध जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जनजातियों के हित के खिलाफ में या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ में जो भी कदम उठाया जाएगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि 5th शेड्यूल की भावना को, 5th शेड्यूल को और जनजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, और हम लोग इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम आप देखेंगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।